अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बच्चे, होप सो अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बच्चे कल हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने देखा प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स कुछ देखे और हमने डिस्कस किया था साथ पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। वहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कल कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो डिस्कस करना है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड स्टेप उसका, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। कल हमने अपनी प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई आज हमने क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है। हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए रिक्वायर हैं। सो देखते हैं स्टेप में टास्क परफॉर्म क्या होगा। कहता है मोस्ट ऑफ द यूजर्स, हमारे जो ज़्यादातर यूज़र होते हैं, कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो एक जनरल सा आइडिया एक डेवलपर को देते हैं, फिर वो ये डेवलपर का काम होता है कि उनके आइडियाज़ को सुन के उन्हें प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो गाइड करे कि ये जो आप टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं या जो काम आप लेना चाह रहे हैं इस तरीके से परफॉर्म हो सकता है। सो ये वाला जो टास्क है ये परफॉर्म होता है सारे का सारा कहाँ पे, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में। कहता है दे आर, अब ये यूजर की बात हो रही है, दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। कहता है हमारे पास जो यूजर आते हैं, जो डेवलपर के पास यूजर आता है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए, उसे एक्चुअली पता ही नहीं होता कि भाई मैं काम क्या करवाना चाह रहा हूँ। क्या ये वाला जो टास्क मैं परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ वो सिस्टम पे परफॉर्म हो सकता है, क्या वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म हो सकता है उसे पता हो परफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसका उस कोर्स का ना आइडिया हो। उससे एक आइडिया होता है जनरल वैगो सा आइडिया, अनसर्टेन होता है। ये डेवलपर का काम होता है, डेवलपर क्या करे, उसे सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करे। कहते हैं सो दे अपीयर, इसलिए वो आते हैं आपके पास एक वैगो आइडिया के साथ, जनरल सा बिल्कुल रफ सा आइडिया ऑफ अ रिक्वायरमेंट इन माइंड विच में लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। हो सकता है जो चीज़ वो डेवलप करवाना चाह रहे हैं या जो उनका आइडिया है वो आइडिया उन्हें जो है वो किधर ले जाए, किसी रॉन्ग सोल्यूशन की जानिब ले जाए। वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, अपनी जो है वो रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दें और एक्चुअली वो टास्क जो है वो परफॉर्म ही ना हो, तो वो तो सारा लॉस हो गया। सो दैट्स वाई वो कह रहा है कि भाई ये टास्क जो होता है ये यूज़र का, डेवलपर का होता है। डेवलपर क्या करे, उनको उनके आइडियाज से रिलेटेड कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। दिस स्टेज डिमांड टू मेक क्लियर द यूजर रिक्वायरमेंट। इस स्टेज पे वो क्या देखें, वो बता रहा है, कहता है इस स्टेज पे क्या होता है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपने क्लियर करनी है, सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि वो जो यूजर है, यूजर को प्रॉपर सोल्यूशन जो है हम सजेस्ट कर सकें। जब तक हम उसकी रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं सुनेंगे, हम उसे प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते। डिटेल से उसकी सारी एक एक बात को सुन के आफ्टर दैट उसे प्रॉपर जो जैसे भी जिस तरीके से भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है, हमने क्या करना है, उसे वो एक्सप्लेन करना है। ये है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को सुनते हैं, यूजर का टास्क हमसे क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा है, वो टास्क उसकी रिक्वायरमेंट सुन के आफ्टर दैट हम उसे क्या करते हैं, प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो गाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, बच्चे दो चीजें होती हैं, एक होता है एनालाइज और दूसरा होता है एनालिसिस। एनालिसिस और एनालाइज दोनों में फर्क है। एनालाइज तो ये चीज है, एक होता है एनालिसिस। अक्सर आप टॉक शो सुनते होंगे, टॉक शोज में एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। बच्चे जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस हमेशा दो चीजों के दरमियान परफॉर्म होता है। एनालिसिस हमेशा क्या होता है, दो चीज़ों के दरमियान परफॉर्म होता है। और जो एनालाइज होता है किसी चीज़ को सब पार्ट्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। यहाँ पे एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनालाइज है। ठीक है, सो हम देखते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करना क्या होता है। कहता है एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड। प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, डीकम्पोज किया जाता है। मतलब कंपोज होके बड़ी हो गई, डीकम्पोज करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, बांट लेना इनटू अ सब प्रॉब्लम। कहता है हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना, इज कॉल्ड अ एनालाइज द प्रॉब्लम। कहता है रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम, इससे बेहतर कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करें। एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम हर एक छोटी प्रॉब्लम को या छोटे पार्ट को जो हमने डीकम्पोज की है उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, कल हमने डिस्कस किया था बेसिक कैलकुलेटर।
अब बेसिक कैलकुलेटर के कितने फंक्शन होते हैं? 4 होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है। ये 4 बेसिक फंक्शन है। अब ये क्या है? ये एक बिगर प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम है। हम इसको डीकंपोज करेंगे। जब इसको डीकंपोज करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस को सेपरेट कर लेंगे, माइनस जो है वो सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इससे बेहतर कि हम इस सारी प्रॉब्लम को एक ही वक्त में सॉल्व करें, हम क्या करते हैं, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने प्लस को डिकोड करना है, प्लस की कोडिंग करनी है। प्लस के बाद हम जो है वो माइनस की कोडिंग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई की कोडिंग करेंगे, फिर जो है वो डिवीजन की कोडिंग करेंगे। सो दैट दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनालाइज द प्रॉब्लम। लार्ज प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी एनालाइज द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम को डीकंपोज करना। सो कहता है दिस लीड अ सिंपल सॉल्यूशन। ये क्या करता है? ये हमें सिंपल सॉल्यूशन की तरफ, जो प्रॉब्लम का डीकंपोज करना क्या आता है, हमें प्रॉब्लम की मतलब सिंपल सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन डिजाइन। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? टॉप डाउन डिजाइन। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन पूछा जाता होता है व्हाट इज मेंट बाय टॉप डाउन डिजाइन। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन पूछा जाता होता है व्हाट इज मेंट बाय एनालाइज द प्रॉब्लम। यही क्वेश्चन पूछ सकता है वो व्हाट इज मेंट बाय डिवाइड एंड कंकर रूल। कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर रूल। इसको हम डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहते हैं। 3 क्वेश्चन है, आंसर सेम है। क्वेश्चन वो पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय एनालाइज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन वो पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय टॉप डाउन डिजाइन। क्वेश्चन वो पूछ सकता है एक्सप्लेन डिवाइड एंड कंकर रूल। 3 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर उनका जो है वो सेम है। ये था हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वो कल हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं जरा प्रोग्राम पे, कोडिंग पे। राइट द प्रोग्राम, इसको आप राइट अ प्रोग्राम भी कह सकते हो, इसको आप प्रोग्राम को हम कोडिंग भी कहते हैं। सो प्रोग्राम लिखना क्या होता है? कहता है दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होता है? इन्वॉल्व द कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन कन्वर्ट कर देना किसी भी एल्गोरिदम को टू अ प्रोग्राम दैट इज रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने क्या करना है? प्रोग्राम लिखने से पहले, मैंने कल भी आपको बताया था, प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। उसके कौन कौन से होते हैं जी? फर्स्ट वन होता है एल्गोरिदम, सेकंड वन होता है फ्लो चार्ट, एंड थर्ड वन होता है हमारे पास कोड। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये हमारे पास क्या है? तीसरा स्टेप। अब कोडिंग है, ये कल इंशाल्लाह दोनों हम डिस्कस करेंगे, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। कोडिंग क्या कहता है? वो कहता है आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है जो आपने एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी कोई भी जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की हुई है, सारा कुछ आपने देख लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो गई, डीकंपोज हो गई, एल्गोरिदम भी लिखा गया। अब हमने क्या करना है, उसको प्रोग्राम करना है, किसी भी लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो उस लैंग्वेज में लिखने को हम क्या कहते हैं, वो उस एल्गोरिदम को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं जी राइटिंग अ प्रोग्राम। कहता है फॉर दिस पर्पज, यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि भाई सिंटैक्स क्या होता है, उस लैंग्वेज का, जो सी लैंग्वेज उसने चूज की है, मतलब जिस लैंग्वेज में उसने जो है वो प्रोग्राम बनाना है, उस लैंग्वेज का उसे सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स क्या होता है? कहता था ग्रामेटिकल रूल्स। आपके पास जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स? ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सिंटैक्स क्या होता है जी? ग्रामेटिकल, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जैसे कि कॉलन कहाँ पे आना है, सेमी कॉलन कहाँ पे आना है, ब्रेसिस कहाँ पे यूज़ होनी है, एंगल ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ होनी है। ये सारे प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इनको इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर में जाके जो है वो प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा? स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड राइट द प्रोग्राम। 3 स्टेप हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।